ठीक है। अच्छा, अल्कोहल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एल्केन्स की तरह ही चेंज होती हैं। डाउन द सीरीज इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिकम्स मोर स्ट्रॉन्गर। डेंसिटी इनकी डाउन द सीरीज इंक्रीज होती है, दे बिकम मोर विस्कस, विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। एंड अल्कोहल बिकम लेस फ्लेमेबल डाउन द सीरीज, मतलब उनकी फ्लेमेबिलिटी डिक्रीज होती है, सेम एज दैट ऑफ अल्केन एंड एल्कीन। जैसे अल्केन और एल्कीन की होमोलोगस सीरीज थी, इनका भी वैसा ही है। अच्छा, सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर। एल्केन्स और एल्कीन्स जो होते हैं ना वो वाटर इनसॉल्युबल है, बट अल्कोहल जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये बात याद रखनी है आपको, अल्कोहल्स आर वाटर soluble. Alkanes and alkenes are water insoluble. ये बात आप याद रखना, अल्कोहल्स आर वाटर soluble. आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन सेम है जो एल्कीन्स में थी और एल्कीन्स में थी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। अब प्रोपेनॉल के आइसोमर्स कैसे होते हैं? प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का है CnH2n+1OH। प्रोपेनॉल होगा 3 कार्बन एटम वाले अल्कोहल, तो इनकी जगह पे जब 3 रखोगे तो ये हो जाएगा C3 2 3 6+1 7OH। देखो, अल्कोहल के आइसोमर्स इस तरह से बन सकते हैं। प्रोपेनॉल में ब्रांचिंग तो नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रांचिंग तो स्टार्ट होती है 4 कार्बन एटम से। लेकिन अगर मैंने फॉर एग्जांपल प्रोपेनॉल में फर्स्ट कार्बन पे अगर OH लगाया हुआ है, तो ये एक आइसोमर है इसका। प्रोपेनॉल का दूसरा आइसोमर ऐसे हो सकता है कि हम सेकंड कार्बन पे OH लगा दें, तो ये प्रोपेनॉल का सेकंड आइसोमर बन जाएगा। ब्रांचिंग मतलब जिसमें कार्बन, जैसे ब्यूटेन का एक आइसोमर बनाया था ना हमने 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाने में, ऐसा था एक, और एक इस तरह से था, इसको ब्रांचिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास दो प्रोपेनॉल बने अलग अलग, ये दोनों आइसोमर्स हैं और इनके डिफरेंट नेम्स होते हैं। पहले वाले का नाम होता है प्रोपेन 1 ऑल, और सेकंड वाले का नाम होता है प्रोपेन 2 ऑल। ब्रांचिंग 3 कार्बन एटम्स में नहीं हो सकती है, क्योंकि 3 कार्बन एटम को आप ब्रांच में बनाओगे, तीसरे को नीचे करोगे तो वो कभी भी राइट पे जा सकता है ना। ब्रांचिंग स्टार्ट होती है 4 कार्बन एटम से। जब आपके पास 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में, तो उसके बाद आप थर्ड कार्बन को सेकंड, फोर्थ कार्बन को सेकंड कार्बन पे लगाओगे तो वो एक ब्रांच बनेगा। सही है अब्दुल्ला? ब्यूटेनॉल के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं OH की पोजीशन शिफ्ट करके? ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला क्या है? ब्यूटेनॉल इज C4 2 4 are 8 + 1 C4H9OH। इसी तरह ब्यूटेनॉल के भी 2 आइसोमर्स बन सकता है। अगर मैं फर्स्ट कार्बन पे OH लगा दूं, एक आइसोमर तो ये है ब्यूटेनॉल का, दूसरा ये हो सकता है कि मैं सेकंड कार्बन पे OH लगा दूं। तो पहले वाले का नाम होगा ब्यूटेन 1 ऑल और दूसरे वाले का नाम है ब्यूटेन 2 ऑल। अगर आप कहोगे थर्ड कार्बन पे OH लगा दें तो क्या वो एक अलग आइसोमर बन जाएगा? नहीं, वो बेसिकली सेकंड वाला ही है। इसको फ्लिप कर क्या कहते हैं, इसको फिर हम ना, देखो ब्यूटेन 2 ऑल को फ्लिप करके रखो, ही नीचे वाला बन जाएगा।
क्योंकि जब हम उसकी नंबरिंग करेंगे तो सेकंड कार्बन पे OH आ रहा है, नीचे वाले में हम फिर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे कि ताकि छोटे नंबर पे OH आए, तो उसमें भी सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है। तो ये दोनों डिफरेंट आइसोमर्स नहीं है, एक आइसोमर ये ऊपर वाला ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल, और नीचे जो मैंने बनाया वो भी ब्यूटेन 2 ऑल ही है। हाँ, ब्रांच में भी लगा सकते हैं ब्यूटेनॉल का आइसोमर बनाने के लिए, ब्यूटेनॉल का आइसोमर हम ब्रांचिंग करके भी बना सकते हैं। और ब्रांचिंग करके जब हम ब्यूटेनॉल बनाएंगे तो वो फिर कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे 3 कार्बन मैंने लगा दिए स्ट्रेट चेन में, एक ब्रांच में लगा दिया, और लास्ट वाले कार्बन पे OH लगा देते हैं, तो ऐसे बन सकता है। आप कहो कि मैं ब्रांचिंग भी कर दूं और OH की पोजीशन भी चेंज कर दूं, तो क्या वो एक अलग आइसोमर हो जाएगा? यस, ये भी एक आइसोमर है। असन क्या पूछ रहे हो बेटा? बिल्कुल अयान, इनके जो नाम मैं लिख रहा हूँ ना वो नाम आपको याद करना है, जो नाम लिखे जा रहे हैं वो ही याद करना है, इसके अलावा अलग से नाम बनाने के लिए नहीं आएगा आपके पास। नहीं खोला, जब हम इस तरह से स्ट्रक्चर, जब तक वो हमें ये नहीं कह रहा ना कि डिस्क्रीट फॉर्मूला बनाओ, तो तब तक ऑक्सीजन OH का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शो करने की जरूरत नहीं है। But once if he asks you to make a discrete formula, or if he asks you to show all the bonds between all the atoms, then you have to show the OH bond. Otherwise आप OH को मिला के लिख सकते हो। बिल्कुल हसन, हम ऐसे भी पहचान सकते हैं आइसोमर्स को। अयान याद हाँ, देखो आइसोमर का जो क्वेश्चन है ना वो किस तरह से आता है, वो जरूरी नहीं है कि ये आइसोमर्स है। आइसोमर, ये तो सारे जो मैंने आइसोमर्स बनाए ब्यूटेनॉल के, ये सारे के सारे अल्कोहल ही हैं, इसमें OH है। लेकिन हम आइसोमर ऐसे भी बना सकते हैं कि OH फंक्शनल ग्रुप ही ना आए, लेकिन वो फिर भी आइसोमर होगा। जैसे ये क्वेश्चन है नीचे वाला, इसमें तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है अ कंपाउंड नोन इन इंडस्ट्री एज MTBE is used as an additive in the lead free petrol. The structure formula of MTBE is shown. अब ये जो MTBE कंपाउंड है इसमें OH फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है ना, इसमें तो ये COC फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, ये तो कुछ और फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल तो नहीं है ये। अच्छा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? आइसोमर की डेफिनेशन क्या थी? कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब ये तो जरूरी नहीं है ना कि अल्कोहल का जो आइसोमर है वो अल्कोहल ही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर मैं इस स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखूं टोटल, तो टोटल कितने कार्बन एटम्स है इसमें? 1 2 3 4 5, दे आर टोटल ऑफ 5 कार्बन एटम्स। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 हाइड्रोजन एटम्स है। और ऑक्सीजन कितने हैं इसमें? 1, C5H12O। अच्छा, अब आइसोमर होने के लिए सबसे पहली बात जरूरी है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा आइसोमर है? अगर मैं स्ट्रक्चर ए को देखूं तो स्ट्रक्चर ए में कार्बन तो 5 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं स्ट्रक्चर ए में? स्ट्रक्चर ए में हाइड्रोजन जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है। तो ये तो हो ही नहीं सकता इसका आइसोमर MTBE का, क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला डिफरेंट है। इसी तरह अगर मैं ऑप्शन बी देखूं तो ऑप्शन बी में कितने कार्बन है? 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का मैं ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब इसमें हाइड्रोजन कम है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? सी। सी में कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन कितने? 1 है। हाँ, ये देखो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब क्या ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है? मतलब MTBE का और ऑप्शन सी में जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है भाई? MTBE में OH फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, MTBE अल्कोहल नहीं है। लेकिन जो सी है ना, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप है, देखो ये अल्कोहल है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं।
क्यों आइसोमर्स है एक दूसरे के? इसलिए क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, राइट? तो आइसोमर होने के लिए जरूरी नहीं है कि अल्कोहल का आइसोमर अल्कोहल ही हो। हाँ, अगर वो क्वेश्चन में कहते कि भाई अल्कोहल का एक ऐसा आइसोमर चाहिए जो तो खुद भी अल्कोहल हो, तो फिर वो बाउंड कर रहा है, तो फिर आपको अल्कोहल वाला ही उठाना होगा। लेकिन यहाँ पे एमटीबी खुद अल्कोहल नहीं है। सही है, आगे बढ़े। इसका आंसर बताओ। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन वन ऑल, भी अल्कोहल है। व्हाट इज द which of the following is an isomer of propane one ऑल? तो आइसोमर होने के लिए पहले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए ना। ए में देखो, प्रोपेन मनोल में टोटल कार्बन 3 है, टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऑक्सीजन 1 है। ए में कार्बन तो 3 है लेकिन हाइड्रोजन देखो कम है ना इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता आइसोमर। इसी तरह बी भी नहीं हो सकता, इसमें कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने हैं बी में? 1 2 3 4 5 6, 8 हाइड्रोजन तो इसमें भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। सी में देखो 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं सी में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है एंड 1 ऑक्सीजन। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन ये सी जो है वो खुद अल्कोहल नहीं है, इसमें OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, COC फंक्शनल ग्रुप है, ये कुछ और होता है। लेकिन ये आइसोमर काउंट होगा इसका, क्योंकि उसने ये तो नहीं बोला ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल इज एन आइसोमर ऑफ प्रोपेन मनॉल। बी में देखो कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कम है इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन है इसमें, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़े।